हेलो बच्चों, नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेकरी, आप सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले तासिका में क्या सीखा था? सही कहा, हमने हमारे पिछली तासिका में कविता क्रमांक 13 चंदा मामा, इस कविता के जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर आए थे, हमने उसका अच्छे से लेखन और वाचन किया था। मैंने आपको गृह कार्य भी दिया था, तो मैं आशा करती हूँ कि आपने, आपकी अध्यापिका ने जो गृह कार्य आपको बताया था, आपने उसको पूरा किया होगा। तो बच्चों, आज हम हमारे इस तासिका में क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम हमारा जो अगला पाठ क्रमांक 14 कुएं का मेंढक, इस पाठ का अभ्यास हम हमारे इस तासिका में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। तो देखिए बच्चों, मैं आपको अब प्रश्न पूछूंगी कि पानी में कौन कौन से पशु रहते हैं? मुझे बताइए, पानी में कौन कौन से जीव रहते हैं? सही कहा, मगरमच्छ, मछली, कछुआ, ये जो है जीव, और छोटे छोटे कीड़े, जीव जंतु, ये सारे जो जीव होते हैं ये पानी में रहते हैं। पानी और जमीन दोनों पर कौन से जीव रहता है? मुझे बताइए। मेंढक, कछुआ और मगरमच्छ, ये पानी और जमीन दोनों पर ही रहते हैं। तो आज हम हमारे इस पाठ में क्या देखने वाले हैं कि दो मेंढकों की कहानी हम हमारे इस पाठ में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पाठ का वाचन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको निकाल। चलिए, हमारा पाठ क्रमांक 14 कुएं का मेंढक, इस पाठ का अभ्यास हम आज के तासिका में करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपना पन्ना नंबर 78 निकालिए। देखिए बच्चों, निकाला आप लोगों ने अपना पन्ना नंबर? चलिए, अब हम क्या करते हैं? अच्छे से सही उच्चारण के साथ हमारे इस पाठ का वाचन करते हैं। हम सबसे पहले पाठ का वाचन क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि हमारी जो वाचन की गति है उसमें सुधार आ जाए और हमारी जो वाचन की गति है, स्पीड जो है वो बढ़ जाए और हमें जो है वाचन अच्छे से आ जाए, इसलिए हम पाठ का वाचन करते हैं। और पढ़ते पढ़ते ही हमें शब्दों के अर्थ भी समझकर लेने चाहिए। और पाठ पढ़ते समय हमारा पूरा ध्यान पाठ में आए हुए शब्दों की तरफ ही होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारा पाठ क्रमांक 14। अपनी उंगली रखिए, पढ़िए, मेरे पीछे दोहराइए। पाठ क्रमांक 14 कुएं का मेंढक। चलिए, पहले लाइन पर अपनी उंगली रखिए और सही उच्चारण के साथ पढ़िए। कुएं का एक मेंढक बहुत घमंडी था। उसका नाम था बीखू। जब भी कोई मेंढक उसके पास आता, वह उसके सामने अपने कुएं की बढ़ाई करने लगता। एक बार कहीं से बहकर समुद्र का एक मेंढक उसी कुएं में आया।
बीखू के पूछने पर उसने अपना नाम सांचू बताया। उसने कहा कि घूमने फिरने के चक्कर में वह रास्ता भूल गया और भटक कर यहाँ तक आ पहुंचा। वह जल्दी ही समुद्र लौट जाना चाहता है। स्वागत सत्कार के बाद बीखू ने सांचू से सवाल किया, क्या तुम्हारा समुद्र भी मेरे इस कुएं जितना ही बड़ा है? सांचू मुस्कुराया और बोला, अरे भाई, यह कैसा सवाल है? भला कहीं इस छोटे से कुएं की तुलना विशाल समुद्र से की जा सकती है? इस कुएं से बहुत बड़ा है हमारा समुद्र। देखिए बच्चों, इस पन्ने के नीचे कुछ शब्द और उनके अर्थ भी हमें यहाँ पर दिए गए, तो हमें उन शब्दों को और उनके अर्थ को पढ़ना है और समझना है। देखिए, पहला शब्द कौन सा है? घमंडी। घमंडी का अर्थ क्या है? अभिमानी। घमंडी का अर्थ क्या है? अभिमानी, यानी खुद के ही बातों पर सबसे ज्यादा विश्वास होना, दूसरों की बातों को नहीं समझना, खुद को ही हमेशा बड़ा समझना, यानी कि घमंडी, अभिमानी। बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति। बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति। विशाल। विशाल का अर्थ क्या है? बड़ा। विशाल, बड़ा। चलिए बच्चों, अपना अगला पन्ना नंबर निकालिए और मेरे साथ पढ़िए। बीखू ने आंखें तरेर कर सांचू की ओर देखा, फिर कुएं में एक छलांग लगाई और कहा, तो क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? अरे बीखू, कुएं की समुद्र से तुलना ही बेकार है। कहीं कुआं समुद्र की बराबरी कर सकता है? कुएं की समुद्र से तुलना वैसे ही है जैसे दीपक की सूरज से तुलना।
सांचू ने समझाया। बराबर से अपनी उंगली शब्दों के नीचे रखकर पढ़िए। अब बीखू से नहीं रहा गया। उसने कहा, मेरे इस कुएं से बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। गप मारने की तुम्हारी आदत है। तुम जल्दी इस कुएं से निकलो, नहीं तो मैं धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अचानक दोनों को बाहर बहुत शोरगुल सुनाई दिया। बकरियां में और गायें बाएं बाएं करती भाग रही थी। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। जरूर गांव पर कोई मुसीबत आई है। बीखू ने अंदाजा लगाया। सांचू ने लोगों को कहते सुना कि बाढ़ का पानी गांव में घुस आया है। लोगों के घर डूब रहे हैं। जान बचाकर सभी भाग रहे हैं। देखिए बच्चों, इस पन्ने के ऊपर आए हुए वाक्यों का और शब्दों का हमने वाचन किया है। अब इसके ऊपर भी कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, तो हमें उसको भी पढ़ना है और उनके अर्थ को समझना है। तो चलिए हम इसके नीचे आए हुए कठिन शब्द भी पढ़ते हैं। पढ़िए मेरे साथ। तुलना, मुकाबला, मिलान, टू कंपेयर। तुलना करना, क्या करना? मुकाबला करना। मुसीबत, आफत, मुसीबत, आफत, संकट। चीखना, चीखना का अर्थ क्या है? जोर से चिल्लाना। चीखना का अर्थ क्या है? जोर से चिल्लाना। चलिए अब अपना अगला पन्ना नंबर निकालिए। बराबर से शब्दों के नीचे अपनी उंगली रखकर पढ़िए। कुछ ही पलों में कुआं भी बाढ़ के पानी में डूब गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों बहते बहते समुद्र में पहुंच गए। सांचू खुश था कि वह अपने घर आ गया। उसने बीखू से कहा,
यही है हमारा समुद्र। बीखू आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ फैले पानी को देख रहा था। उसे समुद्र का न ओर दिखाई देता था न छोर। उसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके कुएं से भी बड़ा कुछ हो सकता है। वह बार बार अपनी आंखें बंद करता और सोचता कि कहीं यह सपना तो नहीं। जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि यह सपना नहीं सच है, तब उसने अपने खराब बर्ताव के लिए सांचू से माफी मांगी और आंखें खोल देने के लिए उसे धन्यवाद दिया। देखिए बच्चों, अब हमारे इस पन्ने के नीचे भी कुछ कठिन शब्द हैं, हमें उसको भी पढ़ना है। बाढ़, बाढ़ का अर्थ क्या है? नदी आदि के जल का फैलना, सैलाब। हमने हमारे पिछले टर्म 1 के सिलेबस में भी हमने बाढ़ यह शब्द का अर्थ देखा था ना हमने। हाँ, तो बाढ़ का अर्थ क्या है? नदी आदि के जल का फैलना, सैलाब आना। भरोसा, भरोसा का अर्थ क्या है? विश्वास। भरोसा का अर्थ क्या है? विश्वास। तो देखिए बच्चों, हमने अब इस पाठ का अच्छे से वाचन किया है। तो अब हम क्या देखेंगे? इस पाठ का हम स्पष्टीकरण देखेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे इस पाठ में इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इस पाठ को पढ़ते पढ़ते हमने अंदाजा लगाया है कि इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि स्वयं पर घमंड करते हुए दूसरों की बातों को निरर्थक समझना यह मूर्खता का लक्षण कहलाता है। यानी कि हमें खुद पर इतना भरोसा है कि हम सामने वाले इंसान की बात सुन ही नहीं रहे हैं, तो यह मूर्खता का लक्षण है। हमें संकीर्ण विचार अर्थात छोटी सोच छोड़ देनी चाहिए। हमारी जो सोच है हमें कैसी रखनी चाहिए? बड़ी रखनी चाहिए। हमारी जो छोटी सोच होती है हमें उसे छोड़ देना चाहिए और अपनी सोच में व्यापकता लानी चाहिए। यानी कि हम हमेशा कैसे सोचेंगे? हम हमेशा बड़ा सोचेंगे, अच्छे विचार सोचेंगे। हमें हमारी जो छोटी सोच होती है हमें उसे छोड़ देना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से हमें लेखक बताना चाहते हैं कि हमें खुद के ऊपर घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान की हमें बात सुननी चाहिए। तो इस 2 मेंढक के माध्यम से कैसे हमें लेखक इस पाठ में अच्छी सीख देते हैं
ये अब हम सीखने वाले हैं। तो देखिए हमारे इस पाठ का नाम क्या है, कुएं का मेंढक। इस पाठ में दो मेंढक है। एक कौन सा मेंढक है, कुएं का मेंढक है, उसका नाम क्या है, बीखू है। जो कुएं का मेंढक है उसका नाम क्या है, बीखू है। और एक जो मेंढक है वो समुद्र का मेंढक है, उसका नाम क्या है, सांचू। उसका नाम क्या है, सांचू। कुएं का एक मेंढक बहुत घमंडी था, उसका नाम था भीखू। जो कुएं में मेंढक रहता था वो बहुत ही घमंडी था, बहुत ही अभिमानी था। उसे अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा अभिमान था और उसका नाम था भीखू। जब भी कोई मेंढक उसके पास आता वह उसके सामने अपने कुएं की बड़ाई करने लगता। जब भी कोई मेंढक, यानी कि वहां पर बहुत सारे मेंढक होते हैं, और जब भी कोई दूसरे मेंढक उसको मिलने आते हैं तो वह उन सबके सामने उसका जो कुआं था उसकी बड़ाई करने लगता है, यानी कि उसके कुएं के ही हमेशा प्रशंसा करता है कि मेरा ही कुआं सबसे बड़ा है, किसी का भी कुआं मेरे से बड़ा नहीं है, मेरा जो कुआं है वो सब में बड़ा है, सब में अच्छा है। ऐसा बोलकर बार बार हर एक मेंढक के सामने वह अपने कुएं के ही प्रशंसा करने लगता। एक बार कहीं से बहकर समुद्र का एक मेंढक उसी कुएं में आया। एक बार क्या हुआ, कहीं से तो बहकर एक समुद्र का कुआं, समुद्र का मेंढक उस कुएं में आया। बीखू के पूछने पर उसने अपना नाम सांचू बताया। उसके कुएं में एक समुद्र से बहते हुए मेंढक आया और उसने अपना नाम क्या बताया, सांचू बताया। उसने कहा कि घूमने फिरने के चक्कर में वह रास्ता भूल गया और भटक कर यहाँ तक आ पहुंचा। वो जो समुद्र का सांचू नाम का मेंढक था वो इधर उधर घूम रहा था। क्या कर रहा था, वह इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते वह रास्ता भटक गया और बीखू के कुएं में आ गिरा। वह जल्दी ही समुद्र लौट जाना चाहता है, उसको अपने समुद्र तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन वह बहुत ही जल्दी अपने समुद्र लौट जाना चाहता था। स्वागत सत्कार के बाद बीखू ने सांचू से सवाल किया। स्वागत सत्कार यानी जब वह समुद्र से वो मेंढक बहकर बीखू के कुएं में आया तो उसने उसको उसका स्वागत किया, मतलब आओ ठीक है बैठ जाइए, आपका नाम बताइए। ऐसा बोलने के बाद सांचू से उसने एक सवाल किया, क्या तुम्हारा समुद्र भी मेरे इस कुएं जितना ही बड़ा है? देखिए बीखू ने उससे क्या सवाल किया कि ये कुआं तो मेरा है, लेकिन तुम समुद्र से आए हुए हो तो तुम्हारा समुद्र क्या मेरे इस कुएं से भी बड़ा है? सांचू मुस्कुराया और बोला, अरे भाई यह कैसा सवाल है? सांचू मुस्कुराया, उसकी सोच पर उसे हंसी आई कि उसे इतना भी नहीं मालूम कि कुएं से बड़ा समुद्र होता है, लेकिन बीखू को क्या लगता है हमेशा कि उसका कुआं ही सबसे बड़ा है। तो उसकी सोच पर सांचू मुस्कुराया और बोला, अरे भाई यह कैसा सवाल है? भला कहीं इस छोटे से कुएं की तुलना विशाल समुद्र से की जा सकती है? कि तुम्हारा जो कुआं है बहुत छोटा है और मेरा जो समुद्र है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और तुम्हारे इस कुएं की तुलना विशाल समुद्र से कहीं की जा सकती है? इस कुएं से बहुत बड़ा है हमारा समुद्र। इस कुएं से, तुम्हारा कुआं जो है वह बहुत छोटा है और इस कुएं से बहुत बड़ा है मेरा समुद्र। बीखू ने आंखें तरेर कर सांचू की ओर देखा, फिर कुएं में एक छलांग लगाई और कहा, तो क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? बीखू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और आंखें तरेर कर यानी आंखें बड़ी कर कर वह उसकी तरफ देखा और अपने कुएं में एक बड़ी सी छलांग लगाकर उसने उससे फिर से कहा कि इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? फिर वह सांचू क्या बोलता है देखिए,
अरे भिखू, कुएं की समुद्र से तुलना ही बेकार है। कुएं की समुद्र से तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। इसकी तुलना समुद्र से करना ही बेकार है, इसमें कोई भी अर्थ नहीं है। कहीं कुआं समुद्र की बराबरी कर सकता है? कुआं बहुत छोटा होता है, हमें भी पता है। समुद्र बहुत बड़ा होता है, उसे कहीं भी तट नहीं होता है। जहां पर भी चारों तरफ देखो वहां पर हमें पानी ही पानी नजर आता है। और कुआं कितना होता है? कुआं छोटा सा होता है और जमीन में बहुत गहराई तक होता है। कुएं की समुद्र से तुलना वैसे ही है जैसे दीपक की सूरज से तुलना। दीपक की सूरज से तुलना करना ऐसे ही कुएं की समुद्र से तुलना करने जैसा है। सांचू ने उसको बहुत अच्छे से समझाया। अब बीखू से नहीं रह गया। अब उसको अपने ऊपर बहुत घमंड हो रहा था और उसे अब नहीं रह गया, उसे गुस्सा आने लगा। उसने कहा, मेरे इस कुएं से बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए बीखू ने क्या कहा कि मेरे इस कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। उसने यह भी कहा कि तुम जल्दी इस कुएं से बाहर निकलो। अब उसको गुस्सा आ गया कि उसके कुएं को सब लोग छोटा बोल रहे हैं, तो उसने क्या कहा कि अब तुम से मेरे इस कुएं से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अचानक तभी बाहर से शोरगुल सुनाई पड़ा। सांचू ने लोगों को कहते सुना कि बाढ़ का पानी गांव में घुस आया है। दोनों में जब बहस होने लगी तो उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी और गांव के लोग कह रहे थे कि इस गांव में अब बाढ़ आया हुआ है और बाढ़ का पानी गांव में घुस आया है। लोगों के घर डूब रहे हैं। कुछ ही पलों में बाढ़ के पानी से कुआं भी डूब गया। बाढ़ इतनी जोरों की आई हुई थी कि उस बाढ़ के पानी में बीखू का कुआं भी डूब गया। बहाव इतना तेज था कि दोनों बहते बहते समुद्र में पहुंच गए। देखिए, जब कुआं बाढ़ के पानी में डूब गया तो दोनों मेंढक उस बाढ़ के पानी में बहते बहते कहां पहुंच गए? समुद्र में पहुंच गए। सांचू खुश था कि वह अपने घर आ गया। सांचू क्या था? बहुत खुश था, क्योंकि सांचू का घर को क्या हाथ पर था? समुद्र में था। तो वो अब कहाँ पहुंच गया? बाढ़ के पानी में बहते बहते हाँ, अपने घर समुद्र में पहुंच गया। और वहां पहुंचने पर वह बहुत ही खुश हुआ। उसने बीखू से कहा, बीखू और सांचू दोनों ही बाढ़ के पानी में बहते बहते उस समुद्र में पहुंच गए थे। तो उसने बीखू से कहा, यही है समुद्र। ये जो समुद्र तुम देख रहे हो तो यही समुद्र मेरा है। बीखू आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ फैले पानी को देख रहा था। तो उसको अभी तक क्या लग रहा था कि उसका कुआं ही सबसे बड़ा है, लेकिन जब सच में उसने उस समुद्र को देखा तो कैसे देखने लगा? वह उस समुद्र को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और उसे समुद्र का कोई और छोर नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब जिधर भी देखो उसे वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। वह बार बार अपनी आंखें बंद करता और सोचता कि यह सपना तो नहीं। देखिए, बार बार वह भिखू अपनी आंखें बंद करता और सोचने लगता कि मैं सच में इतने बड़े विशाल समुद्र को ही देख रहा हूं, क्या यह फिर क्या सपना है? जब उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं सच है तो उसने अपने खराब बर्ताव के लिए सांचू से माफी मांगी। देखिए, जब उसे समझ में आ गया कि वह अपने कुएं को ही सबसे बड़ा समझ रहा था, लेकिन सच में उस कुएं से भी बड़ा समुद्र है, जब उसे इस सच्चाई का पता चला तो अपने खराब बर्ताव, खराब व्यवहार के लिए
उसने सांचू से माफी मांगी और आंखें खोलने के लिए सांचू को धन्यवाद दिया। उसने क्या किया? आंखें खोलने के लिए, क्योंकि उस भिखू को हमेशा ही लगता था कि उसके कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन जब उसे असलियत में सच्चाई पता चली तो उसे समझ में आ गया कि उसके कुएं से भी बड़ा समुद्र है। तो इस सच्चाई का जब उसे पता लगा तो उसने उसकी आंखें खोलने के लिए सांचू को उसने धन्यवाद दिया। तो बच्चों आज हमने एक रोचक कहानी के माध्यम से एक बहुत अच्छी सीख ली है कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमारी जो छोटी सोच है उसे छोड़ देना चाहिए और हमारी सोच में हमें क्या लाना चाहिए? व्यापकता लानी चाहिए। और हमें अगर कोई सच बात बता रहा है, अच्छी सीख दे रहा है, तो हमें सामने वाले इंसान की बातें हमेशा सुननी चाहिए और अपने आप पर घमंड, अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आपको जो पाठ क्रमांक 14 कुएं का मेंढक सिखाया है वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य क्या है? तो आज जो पाठ हमने सीखा है, पाठ क्रमांक 14 कुएं का मेंढक, इस पाठ का वाचन आपको घर पर अच्छे से करना है। तो अब हम हमारे अगले तासिका में मिलते हैं। धन्यवाद।